तो एट्थ क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। एट्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज hollowed out. Find total surface area of remaining solid in nearest centimeter square. ठीक है, hollowed out, एक कैविटी होल आउट किया मतलब उतना कोनिकल कैविटी बनाया है सिलेंडर में। इसका मतलब हुआ कि अंदर की तरफ एक डिप्रेशन सा बनाया है। इन लोगों ने कहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर उस हाइट इज 2.4, जिसका हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 1.4। अगर डायमीटर 1.4 होगा तो रेडियस उसका आधा होगा 0.7, ठीक है। 1.4 का आधा रेडियस होगा 0.7। ये तो यहाँ पे हाइट आ गया था, ठीक है, ये यहाँ पे हाइट आ गया था 2.4, रेडियस भी आ गया। इन लोगों ने कहा है अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। तो कैविटी मतलब अंदर की तरफ इसको बनाया गया है डिप्रेशन की तरह। तो कोनिकल कैविटी है जिसका डायमीटर और हाइट बिल्कुल सिलेंडर से मैच करता है, ठीक है। तो ये कैविटी मतलब इसको ऐसे अंदर की तरफ बनाया गया है, ठीक है। और जिसका हाइट, ये कोनिकल कैविटी का हाइट बिल्कुल सिलेंडर से मैच करेगा और रेडियस भी उसी से मैच करेगा, क्योंकि उन लोगों ने कहा है सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो इसका सरफेस एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, आउटर एरिया कैलकुलेट करना है, विजिबल एरिया भी बोल सकते कि जो एरिया विजिबल है वो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर देखोगे ना तो ये ऑब्जेक्ट अब कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा। ऊपर से इसको कट किया गया है, ये ऐसा दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट जो है कैविटी बनाने के बाद ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं आउटर एरिया निकालूंगा, जो विजिबल आउटर एरिया है वो ही निकालूंगा। तो इसमें मुझे क्या क्या नज़र आ रहा है ये ऑब्जेक्ट में, जो कि ऑब्जेक्ट बनाया गया है। सबसे पहले मुझे ना सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया नज़र आ रहा है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में तो कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो सिलेंडर का मुझे पूरे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया लेने के बाद अगर कोनिकल कैविटी बना है, अगर कोनिकल कैविटी ये बनाए हैं तो कोनिकल कैविटी भी तो मुझे नज़र आएगा ना। सपोज ऊपर से कट करके इन लोगों ने अंदर की तरफ कोनिकल कैविटी बनाया है, तो ये वाला एरिया भी तो मुझे नज़र आएगा। और ये वाला एरिया कौन सा एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा कौन का, ठीक है। तो ये वाला एरिया भी लेना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर से तो उन लोगों ने कट किया, लेकिन नीचे बेस तो है ना अभी भी, तो ये एरिया ऑफ बेस भी लेना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे इस सॉलिड का एरिया चाहिए तो मुझे क्या क्या नज़र आ रहा है, इमेजिन करो चीज़ों को। ऐसा इमेजिन करो कि एक सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक है, उसमें अंदर कोनिकल कैविटी बनाया है। तो उस वुडन ब्लॉक का अभी हमको क्या क्या नज़र आ रहा है, कौन से सरफेस एरिया नज़र आ रहे हैं, वो सभी हमको आउटर सरफेस एरिया ऐड करने हैं, ठीक है। इमेजिन कर लो कि एक कोनिकल वुडन एक सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक है, एक सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक में कोनिकल कैविटी बनाए हैं। तो मुझे क्या क्या नज़र आएगा वो वुडन ब्लॉक का, एक तो सिलेंडर का जो है बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया नज़र आएगा, उसका बेस अभी भी है वो भी नज़र आएगा। और अगर मैंने कोनिकल कैविटी बना है तो अंदर कोनिकल कैविटी का कर्व्ड सरफेस एरिया भी नज़र आएगा। अगर मैंने कोनिकल कैविटी बनाया तो ये कोनिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया भी तो मुझे नज़र आएगा। तो मुझे अगर इस सॉलिड का सरफेस एरिया चाहिए तो मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझ लो कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर मुझे निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है तो उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। एल मतलब स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट मुझे सब में गिवन नहीं है। तो सबसे पहले मुझे कोन का क्या करना पड़ेगा, स्लांट हाइट निकालना
निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन हम लोग करेंगे कोन का स्लांट हाइट ढूंढने के लिए। किस तरीके से होगा देखो, यहाँ पे सबसे पहले चाहिए तो यहाँ पे डायमेंशंस लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर कोन। कोन के डायमेंशंस क्या क्या हैं? कोन का हाइट 2.4 है, कोन का हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, कोन का रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ पे फॉर सिलेंडर लिख देता हूँ। सिलेंडर का रेडियस भी सेम ही है और हाइट भी सेम ही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कोन का मुझे स्लांट हाइट ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लांट हाइट L, जिसका फॉर्मूला है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट ऑफ आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 0.7, तो आर स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब हाइट कितना है कौन का 2.4, तो ये 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम सब जानते हैं 0.7 का स्क्वायर कितना होगा 0.49 हो जाएगा, प्लस 2.4 का स्क्वायर क्या होगा 5.76 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो स्लांट हाइट क्या आएगा, अंडर रूट इन दोनों का एडिशन 0.49 प्लस 5.76 करोगे तो 6.25 हो जाएगा, और 6.25 का स्क्वायर रूट निकल के आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से स्लांट हाइट मिल गया। अब एरिया ऑफ सॉलिड चाहिए मुझे चाहिए एरिया ऑफ सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया में मैंने क्या क्या कहा था, मैंने कहा था कि हमको सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर उसके बाद मैंने कहा था अगर कॉनिकल कैविटी हम लोगों ने कट किया है तो ये जो कैविटी के अंदर है वो एरिया मुझे नज़र आ रहा है। कैविटी के अंदर कौन सा एरिया नज़र आएगा, इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया नज़र आएगा। प्लस में लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस क्योंकि ऊपर से तो उन लोगों ने कट किया है तो ऊपर का तो एरिया हट गया है, लेकिन नीचे का बेस अभी भी है ना, तो प्लस एरिया ऑफ बेस। इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ सॉलिड निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πr/l। उसके बाद एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया, बेस क्या है एक सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा πr²। ठीक है, तो चाहिए तो कॉमन निकालो, नहीं चाहिए तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सॉल्व भी हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉमन निकालता हूँ। ये पाई कॉमन है और रेडियस सबका कॉमन ही है, एक ही रेडियस है थ्रू आउट। कोन का भी रेडियस 0.7 है, सिलेंडर का भी 0.7 है, सर्कल का भी 0.7 है, तो रेडियस भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं कॉमन निकालता हूँ पाई और आर। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, पाई आर बाहर निकलने के बाद 2h बचेगा, पाई आर बाहर निकलने के बाद l बचेगा। पाई तो बाहर गया, आर स्क्वायर में से एक आर बाहर गया तो अंदर एक आर बचेगा। सब वैल्यूज में अभी अच्छे से सब्सटीट्यूट करता हूँ। पाई का वैल्यू 22/7 है, रेडियस 0.7 है, 2 एज इट इज़। ये हाइट सिलेंडर का है और सिलेंडर का हाइट 2.4 है, प्लस स्लांट हाइट L है, स्लांट हाइट आया है 2.5, प्लस रेडियस है, रेडियस अगेन कितना है 0.7 है। 2 1 2, 0.1 यहाँ पे कैंसिल होगा तो 22 × 0.1 करेंगे तो ये 2.2 हो जाएगा। ठीक है, अंदर अगर ब्रैकेट में देखोगे तो 2 × 2.4 हो जाएगा 4.8 हो जाएगा, प्लस ये क्या है 2.5, प्लस ये क्या है 0.7। इसको एज इट इज रखता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाइड बाय इन तीनों का एडिशन। किसका एडिशन चाहिए 4.8। देखो दोस्तों किसका एडिशन चाहिए 4.8, 2.5, 0.7। अगर इसका एडिशन करोगे तो 7 + 5 12, 12 + 8 20 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट देंगे, 2 + 4 6, 6 + 2 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा × 8। अगर इसको आगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या है 2.2 × 8 कर सकते हो। ये तो बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। फिर भी देखो यहाँ पे 8 2 =
16 हो जाएगा, 8 टू 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है तो लेफ्ट साइड अंदर आएंगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा है, राइट योर आंसर इन नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 17.6 का नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, 18, ठीक है। हम लोग जानते हैं डेसिमल के बाद अगर जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा रहा तो राउंड करते समय आगे जाना है, अगर 5 से छोटा रहा तो हम लोग पीछे आते हैं। फॉर एग्जांपल ये 17.6 नहीं होकर 17.4 होता तो मैं इसका नियरेस्ट डेसिमल 17 लिखता, क्योंकि ये 5 या 5 से बड़ा है इसलिए आगे जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉज करके नोट कर लो। तो शिफ्ट हो जाते हैं 9th क्वेश्चन पे, जो कि आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो 9th क्वेश्चन में कहा गया है अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, फिर आगे कहा है इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ 10 सेंटीमीटर, ये जो सिलेंडर का हाइट है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5, और जो उसका रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, इस आर्टिकल का सरफेस एरिया मुझे निकालना है। अब फिर से थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा तुम लोगों को। सरफेस एरिया मतलब क्या, उसका आउटर एरिया कैलकुलेट करना है जो भी हमको नज़र आ रहा है, ठीक है, जो भी विजिबल आउटर एरिया वो पूरा कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया में। अब जस्ट एक इमेजिन करो कि एक वुडन ब्लॉक है ना, सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक है, और उसके ऊपर और नीचे से एक स्कूप हमने निकाला है, ठीक है। तुम लोगों ने देखा होगा आइसक्रीम का स्कूप निकालते तो कैसे एक हेमिस्फीयर बन जाता है वहाँ पे। तो उसी तरीके से सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक में से इन लोगों ने ऊपर से एक स्कूप हटाया है हेमिस्फीयर का और नीचे से एक स्कूप हटाया, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया। अब इमेजिन करो कि हम लोग उस वुडन ब्लॉक का कौन सा एरिया, जो सरफेस एरिया, वो हमको कौन सा एरिया नज़र आ रहा है। अगर तुम लोग देखोगे और इमेजिन कर पाओगे तो ये तुमको वुडन ब्लॉक जो था स्कूप करने के बाद अब ऐसा नज़र आएगा, ठीक है, ये अब ऐसा नज़र आएगा। तो हमको इसका कौन सा एरिया नज़र आ रहा है। तो अगर वुडन ब्लॉक में से ऊपर से और नीचे से स्कूप करेंगे तो सबसे पहले तो वुडन ब्लॉक का कर्व्ड सरफेस एरिया नज़र आएगा, ठीक है। जो वुडन ब्लॉक है इसका ये जो कर्व्ड एरिया है ये हमको नज़र आएगा। उसके बाद क्योंकि ऊपर से स्कूप हटा है तो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन स्कूप करने के बाद ये वाला जो एरिया है, अगर हम लोग स्कूप करेंगे तो ये अंदर का एरिया तो नज़र आएगा ना हमको, ठीक है। वो जो सिलेंडर से हमने एक स्कूप निकाला है बाहर, तो ये अंदर का एरिया तो नज़र आएगा ना। और ये जो अंदर का एरिया होगा वो क्या होगा, हेमिस्फीयर के लिए उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। क्या होगा वो, हेमिस्फीयर के लिए उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। वैसे ही ऊपर से अगर मैं स्कूप निकालता हूँ तो वो अंदर चला जाएगा, तो वो अंदर का एरिया भी तो अभी विजिबल है ना, नज़र आ रहा है ना। सरफेस एरिया कैलकुलेट करना मतलब जो भी एरिया नज़र आ रहा है वो सबका एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि अगर ऊपर से हमने स्कूप निकाला है तो ये ऐसा वाला अंदर डिप्रेशन नज़र आएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये है एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर मुझे इस सॉलिड का, इस आर्टिकल का सरफेस एरिया चाहिए तो मुझे क्या क्या नज़र आ रहा है, उस आर्टिकल के सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया नज़र आ रहा है। और क्योंकि हमने 2 स्कूप्स निकाले हैं तो ऊपर एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया नज़र आ रहा है और नीचे एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया नज़र आ रहा है। आई होप इमेजिन कर पा रहे हो कि एक सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक है, ऊपर से और नीचे से एक एक स्कूप हटा है तो वो कैसे नज़र आएगा, है ना। तो मुझे उस आर्टिकल का सरफेस एरिया निकालना है। तो सब इन्फॉर्मेशन गिवन वगैरह लिखने के बाद हम लोग डायरेक्टली गिवन वगैरह आई होप सब लोग लिख सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग सोल्यूशन पे जंप करते हैं। तो मैं लिखता हूँ सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या है, कैसे मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जैसे कि मैंने कहा था, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर,
ठीक है, कितने हेमिस्फीयर है? 2 है, इसलिए आगे इंटू 2, ऊपर और नीचे 2 है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? 2πRh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 2πr²। 2 है इसलिए आगे इंटू 2 है, वो इंटू 2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर से अगर नोटिस करोगे एक चीज़ तो रेडियस दोनों में कॉमन ही होगा, मतलब ये जो हेमिस्फीयर है और ये जो सिलेंडर है दोनों का रेडियस एक ही है ना, तो रेडियस कॉमन होगा, तो रेडियस कॉमन बाहर निकल सकते हैं। दोनों के पास पाई है, पाई बाहर निकल सकते हैं। दोनों के पास 2 है, 2 बाहर निकल सकते हैं। तो ये 2πr और ये 2πr जो कॉमन है उसको मैं पहले बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, अभी समझो 2 बाहर आया, पाई बाहर आया, r बाहर आया, तो बचेगा क्या अंदर? ये h बच जाएगा। समझो 2 बाहर आया, पाई बाहर आया, r² में का r बाहर आया, तो एक r अंदर रहेगा ना, r² मतलब 2 थे, एक बाहर आया तो एक अंदर रह जाएगा, और आगे इंटू 2 है। ठीक है, तो अब मैं सारे वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ ढंग से। पाई का वैल्यू हम सब जानते हैं 22/7 है। रेडियस देखो कितना दिया है इन लोगों ने, रेडियस दिया है 3.5। ठीक है, ये जो h है वो सिलेंडर का हाइट है, सिलेंडर का हाइट कितना है? 10 है। ठीक है, प्लस जो रेडियस है r। ठीक है, रेडियस r कितना दिया है इन लोगों ने? 3.5 दिया है, इंटू 2 हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बचाओ कैलकुलेशन यहाँ पे आगे होगा। इधर क्या होगा देखो, 7 1 7, 0.5 मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ इसको। ठीक है, 7 1 7, 0.5 सा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बचेगा? 2 × 22 44, 44 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 22। याद रखो 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे हाफ हो जाता है, तो 2 × 22 44 हुआ था, 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब हाफ होगा। 44 का हाफ कितना होगा? फिर 22, तो ये 22 हो गया। अब अंदर क्या है? ब्रैकेट के अंदर है 10 प्लस 3.5 इंटू 2 जो कि 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 17। आई होप मल्टीप्लाई करने सबको आता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, 17 2 सा 34, 17 2 सा 34 प्लस 3 37, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट सेंटीमीटर है, एरिया निकाला है इसलिए स्क्वायर देना पड़ेगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, नीचे फाइनल स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन में लिखना है कि यहाँ का फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ गिवन आर्टिकल इज़ 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब भी आसान था, पॉज करके नोट कर लीजिए।